हिंदी साहित्य के इस सीरीज़ में हम पढ़ रहे हैं मैला आंचल भाग 1 का पार्ट 5। गांव की गलियों से उठती आवाज़ें, खेतों की महक और बदलते वक्त की परछाइयाँ, सब कुछ समाया है इस भाग में। पेश है मेला आंचल भाग 1 पार्ट 5। मठ पर गांव भर के मुखिया लोगों की पंचायत बैठी है। बालदेव जी को आज फिर भाखन देने का मौका मिला है, लेकिन गांव की पंचायत क्या है? पुरैनी कचहरी रामू मोदी की दुकान है। सभी अपनी बातों को पहले कहना चाहते हैं, सब एक ही साथ बोलना चाहते हैं। बातें बढ़ती जाती हैं और असल सवाल बातों के बवंडर में दबा रह जाता है। सिंह जी चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं, उस दिन यदि हम घर में रहते तो खून की नदी बह जाती। कालीचरण चुप रहने वाला नहीं है। वाह रे, दरवाजे पर एक भले आदमी को बेइज्जत करना इंसानी आदमी का काम है। तहसीलदार साहब कहते हैं, अस्पताल तो सबों की भलाई के लिए बन रहा है, इसमें सिर्फ हमारा ही फायदा नहीं होगा। ओवरसियर बाबू कह गए हैं कि तहसीलदार साहब जरा मदद कर दीजिएगा, हम अपने मन से तो अगुआ नहीं बने हैं। तुम ही बताओ न खिलावन भाई। बूढ़े जोतके जी भविष्यवाणी करते हैं, कोई माने या नहीं माने, हम कहते हैं कि एक दिन इस गांव में गिद्ध कौवा उड़ेगा। लक्षण अच्छे नहीं हैं, गांव का ग्रह बिगड़ा हुआ है। किसी दिन इस गांव में खून होगा, खून। पुलिस दरोगा गांव की गली गली में घूमेगा और अस्पताल अभी तो नहीं मालूम होगा। जब कुएं में दवा डालकर गांव में हैजा फैलाएगा तो समझना। शिव हो, शिव हो। बालदेव भाखन के लिए उठना चाहता था, पर लक्ष्मी हाथ जोड़कर खड़ी ही हो गई और बोली, पंच परमेश्वर। मानो बिजली की बत्ती जल उठी, सन्नाटा छा गया। सफ़ेद मलमल की साड़ी के घूंट को गले में डालकर लक्ष्मी हाथ जोड़े खड़ी है। पंच परमेश्वर। लक्ष्मी। महंत साहब शून्य में हाथ फैलाकर टटोलते हुए कहते हैं, लक्ष्मी तुम चुप रहो। लक्ष्मी रुकी नहीं, कहती है, जोतकी जी ठीक कहते हैं, गांव के ग्रह अच्छे नहीं हैं। जहाँ छोटी मोटी बातों को लेकर हम इस तरह झगड़ते हैं, जहाँ आपस में मेल मिलाप नहीं है, वहाँ जो कुछ न हो थोड़ा है। गांव के मुखिया लोग ही इसके लिए सबसे बड़े दोखी हैं। सतगुरु साहब कहीं न, जहाँ मेल तहाँ सरग है। मनुष्य जन्म बार बार नहीं मिलता है। मानुष जन्म पाकर परमारथ के बदले सुवारथ देखेंगे तो इससे बढ़कर क्या ही पाप हो सकता है। परमारथ में जो विघ्न डालते हैं वो मानुष नहीं है। आप लोग तो शास्त्र पुराण पढ़े हैं, जग भग्न करने वाले को पुराण में क्या कहते हैं सो तो जानते ही हैं। हमारे कहने का मतलब यह है कि सब कोई भेदभाव त्याग के एक होकर परमारथ के काज में सहयोग दीजिए। आप लोग तो जानते हैं, परमारथ कारज देह धरो, यह मानुष जन्म अकारथ जाए। बस हाथ जोड़कर पंच परमेश्वर से विनय है कि झगड़ा त्याग कर मेल बढ़ाइए। सतगुरु साहब गांव का मंगल करेंगे, आगे आप लोग की मर्जी। लक्ष्मी बैठ गई, उसका चेहरा तमतमा गया, गाल लाल हो गए और कपाल पे पसीने की बूंद चमक रही थी। पंचायत में सन्नाटा छाया हुआ है, मानो जादू फिर से हो गया। बलदेव जी का भाखन देने का उत्साह कम हो गया है। वह दोहा कवित नहीं जानता, शास्त्र पुराण भी नहीं पढ़ा है। जेल में चौधरी जी उसे पढ़ाया करते थे। तीसरी भाग में भारी बोझ नमक का लेकर एक गधा दुख पाता था। इसके बाद वह पढ़ा रहा था कि चौधरी जी की बदली हो गई। उसी दिन उसकी पढ़ाई बंद भी हो गई, लेकिन वह जरूर भाखन देगा। उसने लक्ष्मी की ओर देखा और मानो नशे से उठकर खड़ा हो गया। बोला, प्यारे भाइयों, बोलिए एक बार प्रेम से, गंधी महाराज की जय। यादव टोली के नौजवानों ने जय जयकार किया। प्यारे भाइयों, कोठारिन साहब जितना बात बोली हैं सब ठीक है, लेकिन सबसे बड़ा दोखी हम हैं। हमारे कारण ही गांव में लड़ाई झगड़ा हो रहा है। हम तो सबों का सेवक हैं, हम कोई विद्वान नहीं हैं, शास्त्र पुराण भी नहीं पढ़े हैं, गरीब आदमी हैं, मूर्ख हैं, मगर महात्मा जी के प्रताप से और भारत माता के प्रताप से मन में सेवा भाव जन्म हुआ है और हम सेवक का ही बाना ले लिया। आप लोग को तो मालूम है, जयमंगल बाबू जो मिनिस्टर हुए हैं अपना दस्तखत नहीं कर जानते, बहुत छोटी जात के हैं। वह भी गरीब आदमी थे, मूर्ख थे, मगर मन में सेवा भाव था तो महात्मा जी ने उनको मिनिस्टर चुन लिया। महात्मा जी कहीं न वैष्णव जन के तो
उन्हें कहते हैं जो पीर पराई जानत है रे। मोमेंट में जब गोरा मिलिट्रिस हमको पकड़ के मारते मारते बेहोश कर दिया, पानी मांगते थे तो मुंह में पेशाब कर दिया था। बलदेव जी का यह भाषण शुरू होते ही पंचायत में फिर कानाफूसी शुरू हो गई। राजपूत टोली के लोग और भी जोर जोर से बात करने लगे। बलदेव के भाषण के इस रोमांचक अंश का जरा असर हुआ। मुंह में पेशाब करने की बात सुनते ही पंचायत में फिर सन्नाटा छा गया। बलदेव ने झट से अपनी कमीज खोल दी। चारों ओर घूमकर पीठ दिखलाते हुए उसने अपना भाषण जारी रखा। आप लोगों को विश्वास नहीं है तो ये देख लो। अरे बाप, बाघ चीता की तरह देह हो गया, धन है। देखिए आप लोग, यादव टेली का एक नौजवान कहता है, हम लोग गांधी जी की जय करते हैं तो आपके कान में लाल मिर्च की बुकनी पड़ जाती है, देखिए। अरे भाई, यह सब महात्मा जी का प्रताप है, कौन सह सकता है। जब गुड़ गंजन सहे तो मिश्री नाम धराए। लेकिन प्यारे भाइयों, हम भारत माता का नाम और महात्मा जी का नाम लेना बंद नहीं किया। जब मिलिट्री ने हमको नाखून में सुई गड़ाया, 30 भर भी हम 31 नहीं हुए। आखिरकार हार कर जेल खाना में डाल दिया। आप लोग तो जानते ही हैं, सुराजी लोग जेल को क्या समझते हैं, जेहल को ससुराल। यार, हम बिहा करके ही जाएंगे। मगर जेहल में अंग्रेज़ सरकार हम लोगों को तरह तरह की तकलीफ़ देने लगी। भात में कीड़ा मिला देते थे, घास पात की तरकारी देता था। बस हम लोगों ने भी अनशन शुरू कर दिया। प्यारे भाइयों, 5 दिन तक एकदम निराजल अनशन। उसके बाद कलेक्टर, एसपी, जज सब आया, मांग पूरा कर दिया। खाने को दूध हलवा दिया। हम लोग बोले दूध हलवा अपने बच्चों को खिलाओ, हम लोगों को बढ़िया चावल दे दो। सो प्यारे भाइयों, सेवा व्रत जब हम सब ने लिया तो इसको छोड़ नहीं सकते हैं। अंधी होकर पुलिस चलावे, सब पर डंडों की परवाह नहीं। आप लोग अपने गांव में सेवा नहीं करने दीजिएगा तो हम चनन पट्टी चले जाएंगे। वहाँ आश्रम है, घर घर चरखा करखा चलता है, घर घर में औरतें मरद पड़ते हैं। महात्मा जी, जवाहिर लाल, रजनीर बाबू और दूसरे बड़े बड़े लीडर लोग साल में एक बार ज़रूर आते हैं। चौधरी जी हमको बार बार खबर भेजते रहते हैं, बलदेव जी अपने गांव में चले आओ। हम कहे हैं कि चौधरी जी, आप हमारे गुरु हैं, आपका वचन हम नहीं काट सकते, लेकिन अपना गांव तो उन्नति कर गया है, जो गांव उन्नति नहीं किया है हम वही सेवा करेंगे। हम मेरीगंज को चंदन पट्टी की तरह बनाना चाहते हैं। हम अपने गांव में झाड़ू देंगे, मैला साफ करेंगे। हम लोगों का सब किया हुआ है। महात्मा जी खुद मैला साफ करते थे। जहाँ सफाई रहती है वहाँ आदमी भी साफ रहता है, मन साफ रहता है। साहब लोगों को देखिए, उनके देश का गाछ बिरिछ साफ रहता है। कोठी के बागीचे में कलेक्टर के गाछ को देखिए, एकदम बगुला की तरह उजला है। लेकिन आप लोग हमको नहीं चाहते हैं तो हम चले जाएंगे। आप लोगों को विश्वास नहीं हो, जो पढ़ना जानते हैं वो इस चिट्ठी को पढ़ लीजिए कि हम क्या लिखा हुआ है। टैप की छपी हुई है, 2 साल पहले की चिट्ठी है, कौन पढ़ेगा। बड़े मौके से सभी स्कूलिया अंग्रेजिया लोग भी घर में ही हैं। पढ़ो जी कोई। खिलावन ने अपने लड़के सकलदीप से कहा, जाओ पढ़ो, लेकिन वह बड़ा शर्मीला है। हरगौरी पढ़ो जी। पासवान टोले के रामचंद्र का भतीजा मेवालाल उठकर खड़ा हुआ, बलदेव के हाथ से चिट्ठी लेकर पढ़ने लगा। ज़रा ज़ोर ज़ोर से पढ़ो, गला साफ कर लो, थर थर क्यों काँपते हो। सेवा में बलदेव जी महाशय, आपको विदित है कि कस्तूरबा स्मारक निधि का एक अस्थायी कमेटी गठन करने के लिए अंग्रेज जनून का एक विशेष बैठक तारीख 8/12/45 को पूर्णिया धर्मशाला में होगी। इस बैठक में बिहार के भूतपूर्व प्रीमियम भी उपस्थित होंगे। इस महत्वपूर्ण बैठक में आपकी उपस्थिति आवश्यक है। आपका विश्वनाथ चौधरी। अर्थ भी समझा दो मेवालाल। अरे नहीं, अर्थ क्या समझाएगा, टैप में छपा हुआ खत है, अब अर्थ समझाएगा। चौधरी जी भी बलदेव जी से राय लिए बिना कुछ नहीं करते। यह अपने गांव का भाग है कि बलदेव जी के जैसा हीरा आदमी यहाँ आकर रहता है। हमारे गांव में भी अब सुधार आ जाएगा। सुनो सिंह जी, क्या कहते हैं। बलदेव, तुम यहाँ से चले जाओगे तो मेरीगंज गांव का दुर्भाग्य होगा।
शर्म की बात होगी। गांव में तो लड़ाई झगड़े लगे रहते हैं। दो हंडी एक जगह रहे तो टनमन होना जरूरी है। तुम लोगों का काम है गांव में मेल मिलाप बढ़ाए रखना, गांव की उन्नति करना। इसमें जो बाधा डालता है वो अधर्मी है। तुम लोग देश के सेवक हो। खल और कुटिल लोगों पर सुमार्ग पर चलना तुम्ही लोगों का काम है। गोसाई जी रामायण में पहले ही खल और कुटिल को ही वंदना की है। तुम गांव से मत जाओ। तहसीलदार और हम तो छोटे भाई हैं, बचपन से एक साथ खेले कूदे हैं, लड़े झगड़े हैं, फिर मिल गए हैं। आओ जी तहसीलदार भाई। लोग तो हम लोगों को खानदान से बदनाम करते हैं कि कायस्थ और राजपूत ने मिलकर महारानी चंपावती के स्टेट को ही पार कर दिया। अब हम लोग एक बार फिर मिल जाएं। सिंह जी ने अपना लंबा चौड़ा वक्तव्य समाप्त करके पंचायत में बैठे लोगों की ओर देखा। पंचायत में जोर का ठहाका पड़ा। लोग हंसते हंसते लोटपोट हो गए। एकदम बम बोले हैं सिंह जी। मन में कोई 5-7 नहीं रखते, सादा दिल के आदमी हैं। सिंह जी ने तहसीलदार को हाथ पकड़कर उठा लिया। दोनों गले मिलने लगे। बोलिए एक बार प्रेम से गन्ही महाराज की जय जय। अब भंडारा जमेगा। 2 दिन से तो ऐसा मालूम हो रहा था कि लोगों के पत्तल में परोसी हुई पूड़ियाँ और जिलेबी अब गईं कि तब गईं। उस दिन कीर्तन में नाच नाचेंगे। आगमू चौकीदार क्या कहता था? महात्मा जी का झंडा पताका नहीं उड़ना होगा। अब मार खाएगा। उसको कहो अपने नाना दरोगा साहब से पूछे कि राज किसका है। आंसर करने की लाट हाकिम कलेक्टर सब डरते हैं। सारी पंचायत में 2 ही व्यक्ति ऐसे हैं जिनके ऊपर मेल मिलाप की खुशी का उल्टा असर हुआ। खेलावन सिंह यादव को सिंह ने जब जिस चालाकी से एक किनारे किया है, कोई उसे नहीं समझ पाए, लेकिन खेलावन ने सब समझ लिया। खेलावन की चर्चा भी नहीं की सिंह ने। और इस तहसीलदार को तो देखो, तुरंत गिरगिट की तरह रंग बदल लिया। लड़ाई झगड़ा यादव टोली से था और गले मिला तहसीलदार जी के। खेलावन को 60 वर्षा नहीं समझना, जब चालाकी समझते हैं। दुनिया की ज्ञान गुदड़ी बघारता है बलदेव, मगर इतना भी समझ में नहीं आया कि सिंह तहसीलदार से क्यों मिल रहा है। मेल मिलाप तो यादव टोली के मुखिया से होना चाहिए। सूराजी होने से क्या हुआ, जात स्वभाव नहीं छूटते। इतना मान आदर से अपने यहाँ रखते हैं, खिलाते हैं, पिलाते हैं और समय पड़ने पे सब ध्यान 22 पसेरी। ज्योतिकी जी खेलावन के चेहरे पे देखते हुए सब कुछ समझ लेते हैं। मोटी चमड़ी पे असर हुआ है। खिलावन बाबू, सकलदीप बबुआ की जन्मपत्री काशी जी से बना के आ गई क्या? जरा एक बार हम भी देखते। आज तक हमने जो गणना की है उसको काशी के पंडितों ने भी कभी नहीं काटा। कल सुबह आइएगा ज्योतिकी काका। आप तो बहुत दिन से आए भी नहीं हैं। सकलदीप तो हाई स्कूल में संस्कृत भी पढ़ता है, जरा आकर देखिए तो संस्कृत में उसका जेहन कैसा है। ठीक दोपहर में पंचायत की बैठक शुरू हुई, शाम को ख़त्म हुई। बहुत दिन बाद गांव भर के लोग पंचायत में बैठे थे। बहुत दिन बाद फिर मेल मिलाप हुआ। कल ही भंडारा है। सुबह से ही अस्पताल के सामने ज़मीन को साफ करके जाफरा से घेरना होगा, समियाना टांगना होगा, सजाना होगा। हलवाई लोग सुबह ही आ जाएंगे। आजकल दिन छोटा होता है, बीचे होते ही शाम हो जाएगी। डॉक्टर साहब को लाने के लिए 4 बैलगाड़ियाँ जाएंगी स्टेशन। भैंसचर बाबू ने बलदेव से कहा है, कल भोर को ही अस्पताल में सब कोई जमा होंगे। काम का बंटवारा होगा। इतने बड़े भोज का संभालना खेल नहीं है। सभी बारी बारी महंत साहब को साहेब बंदगी करके विदा हुए। बलदेव जी को महंत साहब ने रोक लिया। बलदेव बाबू, तुम जरा ठहर जाना, कल फिर समय नहीं मिलेगा। अभी एक बार हिसाब किताब कर लेना अच्छा होगा। थोड़ी देर बैठ के बीजक बाचो, हम डोल डाल से हो आए। कहाँ हो रामदास, गंगा सागर में जल भर दो। बलदेव धूनी के पास बैठ के बीजक के पन्नों को लटता है। बीजक बतावे बित को, जो बित गुप्ते होए। शब्द बतावे जीव को, बूझे बिरला कोय। लक्ष्मी लालटेन जलाकर सामने रख गई। अक्षर स्पष्ट हो गए। संतो सारे जग बैराने। लक्ष्मी के शरीर से एक खास तरह की सुगंध निकलती है। पंचायत में लक्ष्मी बलदेव के पास ही बैठी थी। बलदेव को रामनगर मेला के दुर्गा मंदिर की तरह गंध लगती है। मनोहक सुगंध, पवित्र गंध।
औरतों की देह से तो हल्दी, लहसुन, प्याज और घाम की गंध आती है। इस प्रकार 5वां अध्याय यहीं ख़त्म होता है। तो ये था मैला आंचल का 5वां भाग, जहाँ ज़िंदगी की सादगी और समाज की सच्चाई दोनों साथ चलती है। अगले भाग में फिर मिलेंगे नई झलक के साथ। तब तक सुनते रहिए और महसूस करते रहिए।